नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं सोरायसिस पेशेंट के लिए कि समर में अपनी वो डाइट में क्या-क्या शामिल करें और क्या-क्या ना करें। देखिए, समर का सीज़न है, गर्मी जो है अपने पीक पॉइंट पे है, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में गर्मी है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, तो उसमें भी सोरायसिस के पेशेंट की जितने भी सिम्पटम्स होते हैं, वो एग्रावेट हो जाते हैं। एग्रावेट करने का मतलब होता है कि आपके सारे सिम्पटम्स जो हैं बढ़ रहे हैं। अब कैसे बढ़ रहे हैं? आपकी डाइट के वजह से। आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपके सिम्पटम्स बढ़ सकते हैं जब आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं समर के सीज़न में। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें तो सोरायसिस पेशेंट में जो सबसे ज़्यादा सिम्पटम्स देखने को मिलता है वो क्या है? इचिंग बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट में। इचिंग के साथ-साथ उनको जलन महसूस होता है और वहाँ पे उनको स्केल्स दिखाई देते हैं। अगर हम स्केल्स की बात करें तो वो चकत्ते होते हैं जो कि सिल्वर कलर के होते हैं और जब हम इचिंग करते हैं तो उनमें से क्या दिखाई देगा आपको? वो बिल्कुल डैंड्रफ के जैसे झड़ेंगे। जब आप इचिंग करेंगे उनमें तो वो डैंड्रफ जैसे झड़ते हैं और रेडनेस इतनी ज़्यादा होती है। किसी-किसी पेशेंट में क्या होता है कि वो बॉडी टू बॉडी वेरिएशंस होती है कि जब वो इचिंग करते हैं तो वो स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई रहती है उनकी कि वहाँ पे क्रैक्स भी पड़ जाते हैं। तो ये सिम्पटम्स होते हैं सोरायसिस पेशेंट के। अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अब गर्मियों की वजह से क्यों सोरायसिस पेशेंट की सिम्पटम्स जो हैं वो एग्रावेट कर जाते हैं? क्योंकि जब हम सन के एक्सपोज़र में जाते हैं या गर्म हवा के एक्सपोज़र में जाते हैं, तो जो हमारे स्किन के जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। खुलने की वजह से इतनी ज़्यादा उनमें ड्राइनेस हो जाती है कि मॉइस्चराइज़र प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा है स्किन को और उनकी डाइट में कहीं न कहीं जो है वो गड़बड़ी है। उसके वजह से भी सोरायसिस के सिम्पटम्स जो हैं वो समर में एग्रावेट हो जाते हैं। तो डाइट ऑफ पेशेंट क्या ले? अब इतना कुछ है खाने के लिए तो पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या चीज़ खाएँ और क्या चीज़ ना खाएँ। तो अगर हम सबसे पहले आते हैं फ्रूट पे, तो आप फ्रूट्स क्या-क्या ले सकते हैं इस समर के सीज़न में? जैसे कि बेरीज़ होती हैं। अब वो बेरीज़ क्या-क्या हो सकती हैं? ब्लूबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। आप ये फ्रूट्स ले सकते हैं। इनमें क्या मिलता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपके सोरायसिस के लेवल्स को वो कम करती हैं और एग्रावेशन होने से आपको बचाती हैं। अभी समर में और भी सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन आप ये भी ले सकते हैं। पर कुछ फ्रूट हैं जैसे कि मैंगो, अगर आप मैंगो इंटेक करते हैं तो आपके सोरायसिस के सिम्पटम्स क्या होंगे? वो एग्रावेट हो जाएँगे। तो आपको जो मैंने फ्रूट बोला है समर के सीज़न में जैसे कि ब्लूबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, आप ये खाना स्टार्ट करें तो आपके सोरायसिस के सिम्पटम्स कभी भी एग्रावेट नहीं होंगे और वो धीरे-धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो आप लीफ़ी वेजिटेबल्स और जो सीड्स वाले वेजिटेबल्स होते हैं, आप वो ले सकते हैं। अब लीफ़ी वेजिटेबल्स में जैसे पालक हो गया, भिंडी हो गई, आप ये चीज़ें खा सकते हैं। लौकी हो गई, आप ये चीज़ें खा सकते हैं। कद्दू हो गया, आप ये चीज़ें खा सकते हैं। अगर आप सपोज़ करो अगर आप कोई दूध से बने प्रोडक्ट ले रहे हो जिसमें हाई रिच प्रोटीन है, जैसे पनीर हो गया, ये इससे क्या होगा? आपके सिम्पटम्स एग्रावेट हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो आपके सोरायसिस के सिम्पटम जो हैं वो एग्रावेट होना स्टार्ट हो जाएँगे। और अगर आप जैसे कि मैदा होता है, आप मैदा की बनी कोई भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे बाहर के जितने भी फ़ास्ट फूड हैं, आप लोगों को लगता है कि चलो हमने पूरा 1 महीने तो ट्रीटमेंट किया है, हमें फ़र्क तो पड़ गया है, तो क्यों ना हम आज कुछ मैदे से बनी कोई चीज़ खा लें। तो जब आप मैदे से बनी कोई चीज़ खाते हैं या पैक फूड इंटेक करते हैं तो आपके सोरायसिस के सिम्पटम्स एग्रावेट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसके पीछे का रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई इंजरी हो गई हो या कोई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो उसके वजह से भी आपके सोरायसिस के सिम्पटम एग्रावेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपको और क्या करना है इस समर के सीज़न में, आपको गर्मियाँ बहुत हैं, तो आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप लड़ सकते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप हरा सकते हैं। तो प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए और योगा और मेडिटेशन करिए।
तो ये रहा वीडियो आज की। आप समर के टाइम पे आप कौन कौन से फूड, कौन कौन से वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा हो, चाहे वो स्किन डिजीज़ हो, चाहे वो कोई भी डिजीज़ हो, भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे ओपीडी में मिलना है तो आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।